वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। इज्जत को नाज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक नाज रहेगा कि हमारी जमात में इमाम अहमद रजा जैसे लोग पैदा हुए। जिसने अपना नहीं देखा बेगाना नहीं देखा। फिरंगी महल के एक साहब को देखा कि कुछ गलती हो रही है, आपने फौरन पकड़। बहरहाल अब उस सब की तरफ में तस्करा नहीं करता, लेकिन आपको कहता हूं खिलाफत कमेटी का दौर आया, तर्क मवालात का दौर आया। उस वक्त का हाल ये था कि मिंबर पे बैठकर एक शख्स जो मुशरिक था और अय्याश था, उसकी आंधी में सब लोग उड़े जा रहे। खुतबे के अंदर उस बुढ़े की लोग तारीफ करते। जुमा के खुतबे में इमाम अहले सुन्नत ने उनके खिलाफ भी नोटिस, और आला हज़रत पे क्या इल्जाम लगा, ये तो अंग्रेजों के एजेंट थे। और किसी का भी एजेंट का हम तो हक कहते हैं। और लोगों को बाद में पता चला कि फिर एजेंट कौन था। जो 650 रुपया लेते थे वो एजेंट थे, जो हक बात बताते थे वो नहीं। हर दौर में 14वीं सदी के बाद हर दौर में फिक्र रजा की जरूरत है, लेकिन फिक्र रजा अमल करने के लिए, सिर्फ बयान करने के लिए। जिस तरीके से राबसी अहले बैत का नाम लेते हैं, लेकिन अहले बैत की तालीमात पे अमल नहीं करते। वैसे आजकल ये फिक्र बनती जा रही है कि हम आला हज़रत का नाम ज्यादा लेते हैं, उनकी फिक्र पर अमल कितने लोग करते हैं। अगर चंद दिन बेटी को रिश्ता नहीं आ जाए और किसी बदअकीदे के घर का रिश्ता आ जाए तो हम कहते चलो चलो जल्दी दे दो, क्योंकि रिश्ते नहीं आ रहे। सुन्नी तो ये क्यों नहीं सोचता है कि जो रसूल मुर्दों को जिंदगी दे सकते हैं वो तेरी बेटी को रिश्ता नहीं दे सकते? जो रसूल पत्थरों से बुलवा सकते हैं वो तेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता नहीं ला सकते? इतना यकीन तो हो किसी को, अमल का जज्बा तो हो किसी को। बहरहाल बात दूर निकलती है। मैं आपसे यही पैगाम, आपको यही पैगाम देना चाहता हूं, और ये बात भी कहना चाहता हूं, अगर फिक्र रजा से अल्लाह न करे 100 बार न करे, 1000 बार न करे, अल्लाह उससे पहले ईमान पर मदीना मुनव्वरा में मौत अता करे। अगर फिक्र रजा से कोई हमें भी हटता देखे तो हमें छोड़ दे, फिक्र रजा को ना छोड़े। लेकिन फिक्र रजा क्या है? फिक्र रजा एक ही फिक्र है, उनके दुश्मन से कभी नहीं मिलना और उनका हमेशा जिक्र करना, उनकी सच्ची मोहब्बत करना। मसलक आला हज़रत सिर्फ 2 चीजों का नाम है, सिर्फ 2। क्या? हुजूर से अपनी जान से ज्यादा इश्क करो और उनके दुश्मन से अपने दुश्मन से ज्यादा नफरत करो। बस इसी का नाम मसलक आला हज़रत। बाकी फिर जितनी भी बातें हैं वो सब इसी की फराह है, लेकिन असल मसलक आला हज़रत 2 चीजों का नाम, 2 चीजों का मजमुआ। अब उसको आला हज़रत के शेर से ही बता दूं, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा मुझे, हमें ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। ऐसा गुम हो जाओ इश्क मुस्तफा में। अब वो मंजिल कब मिलेगी? जब उनके दुश्मन से दूर भागोगे। जिसको भी देखो हुजूर की बेअदबी करता है, इसलिए कि हुजूर की बेअदबी यही तो है ना, हुजूर के इल्म गैब का इनकार बेअदबी है। हुजूर को हाजिर और नासिर न मानना हुजूर की बेअदबी है। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम को अपने जैसा बशर कहना हुजूर की बेअदबी है। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम को ये नहीं आता था, ये नहीं आता था, ये बकवास करना बेअदबी है। अदब ये है कि बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये मेरे दिल का दर्द है, खुदा की कसम, मेरी कौम काश रसूल के दुश्मनों से अपने दुश्मन से ज्यादा नफरत करती। और रही बात सियासी गुत्थियां सुलझाने की उलझाने की, वो अहले सियासत जाने। हमारा काम तो दीन की तरफ लोगों की रहनुमाई करना है। लेकिन आपसे मैं ये कहता हूं, खुदा के लिए हुजूर का दामन कभी मत छोड़ना, वरना पिट जाओ, हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी जिस दिन तुम अपने नबी का दामन छोड़ो। जर्मनी की खाक छानने वाला और बरतानिया की मेज पर अंग्रेजों के साथ बैठकर उनकी फिक्र को रात और दिन समझने वाला,
जब लाहौर का कलंदर बोलता है तो इसी लबो लहजे में बोलता है, हो न वो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से, इस पे तवज्जो करे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, समझा? कुव्वते इश्क से बिलाल पस्त को काबे पे चढ़ा के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हमजा जैसे को सैयद शुहदा बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से खालिद जैसे को सैफुल्लाह बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से अब्दुल कादिर जिलानी को गौसुल आजम बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से मोइनुद्दीन संजरी को गरीब नवाज बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से बरकतुल्लाह महरवी को इश्क मोहब्बत का इमाम बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से आले रसूल महरवी को खातिमुल अकाबिर बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से अब्दुल रहमान जामी को इश्क मोहब्बत का ताजदार बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से फखरुद्दीन को राजी बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से अशरफ सुन्ना को तारिक सुल्तान बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से अहमद रजा को आला हजरत बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से, कुव्वते इश्क से कुव्वते इश्क से हर हस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, अगर हस्त बाला होगा तो इश्क की कुव्वत की बुनियाद में होगा, और इश्क उस वक्त तक हो नहीं सकता, मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, जब तक के महबूब के दुश्मन से नफरत नहीं होगी उस वक्त तक इश्क नहीं होगी। शायरी मत करो, मक्कारी मत करो, मुनाफिकत मत करो, जब तक नबी के दुश्मन से दुश्मनी नहीं होगी उस वक्त तक इश्क नहीं होगा। हमें परवाह किसकी है? आला हजरत का मसलक बयान करते हुए हुजूर ताजुश्शरिया ने कहा है, नबी से जो हो बेगाना हमें उसे दिल से जुदा, जो उनसे बेगाना, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। कौन कौन? पिदर अब्बा, मादर अम्मी, बिरादर भाई, जान माल उन पर फिदा कर दे। यहाँ समधी नहीं छूटता है, पिदर कब छूटे, दामाद नहीं छूटता है, बिरादर कब छूटे। ओ मुनाफिको फातबिरु या उलिल अब्सार, इबरत की आंखों से देखो, यौम महशर करीब है, मैदान महशर करीब है, खुद भी बिक रहे हो, कौम को बेच रहे हो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि मोमिन उनसे क्या मिला, अल्लाह उससे मिल गया। ये मिसरा, मोमिन उनसे क्या मिला, अल्लाह उससे मिल गया, काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। जो हुजूर के दुश्मन से दोस्ती करेगा अल्लाह उससे अपना वजह मुनीर फिर लेगा। जाओ उन्हीं के चिक्कर में रहो और उन्हीं के साथ मुनाफिकत करते हो, भटकते रहो। अब्दुल्ला इब्न उबई के ग्रुप में मरेंगे तो मिलेंगे उठकर। यहाँ धांधली चलेगी, कयामत के दिन किसी की धांधली नहीं चलेगी। वहां तो कफन भी बदन पे नहीं होगा। आजकल आप कहते हैं ना, किसी को बेनकाब करने के देंगे, नंगा कर दूंगा, उस दिन तो सही में नंगे होंगे, कोई मजाक की बात नहीं। इसलिए किसी के वफादार बनो मत बनो, कम से कम जिस नबी के सबके में सब कुछ मिला उनके वफादार। दर से वफा दिया इमाम अहमद रज़ा। आज जो हर सुनने की दिल की धड़कन बने ना आला हज़रत, दर से वफा की बुनियाद। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से उलमा मुफ्तियों की मौजूदगी में, हमारे मुफ्तियान किराम उलमा मौजूद है, आप भी मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा। आला हज़रत ने 1200 किताबें लिखी, मुमकिन है आज कोई लिख ले। आला हज़रत ने नाते लिखी, मुमकिन है कोई नाते भी लिख ले, मुमकिन है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा ने जो इश्क किया है वो इश्क हर एक नहीं कर सकता। और आला हज़रत 1200 किताबों की बुनियाद पर आला हज़रत नहीं बने हैं। आला हज़रत हदायत बख्शिश की बुनियाद पर भी आला हज़रत नहीं बने।
आला हजरत रियाजीदां, साइंसदां, फकीह, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस होकर के आला हजरत को जो आला हजरत बनाया है, वो मारेरा से आवाज आती है, मारेरा से आती है आवाज कि आला हजरत हुए क्यों? उन्होंने नबी और आले नबी की सच्ची गुलामी की है, इसी चीज ने उनको आला हजरत बनाया है। हुजूर सरकार नज़मी कहते हैं खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया, खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया। दूसरा मिसरा, क्योंकि उसने जिंदगी भर की थी मिदहत नूर की, इस तरह का कोई मिसरा है? सारी जिंदगी नबी और आले नबी की सच्ची गुलामी की थी, उस चीज ने उनको इमाम बनाया। और खुदा की कसम में जब भी उनके आस्थाने पर गया, मैंने आशिकों का जमघटा पाया मिस्ल शमा के। आज भी इमाम के मजार पर जो है वो, और उर्स का क्या कहना, लाखों की तादाद में लोग यूं ही जमा हो जाते हैं। ये इमाम अहमद रजा की मुखलिसाना कोशिशों का नतीजा है। आप भी कुछ बनना चाहते हैं, हुजूर के वफादार बने। आज का दर्स ये, हुजूर के वफादार बने। हिंदुस्तान के हालात चाहे कैसे हो जाए, सियासी तब्दीलियां चाहे कैसी हो जाए, तख्त पर कोई बैठे, हमें हुजूर की वफादारी करना है, क्योंकि हमें पता है। यहाँ पर एक छोटा सा वाकया अर्ज करता हूँ, लेकिन वो किसी किताब का लिखा हुआ नहीं है, वो किसी किताब का लिखा हुआ नहीं है। पसंद आए तो ले जाना, वरना यहीं छोड़ के जाना, मुझे दे जाना। मेरे पास ऐसे आइटम बहुत होते हैं जो कोई कबूल नहीं करता, लेकिन हम पिटारे में लेके घूमते हैं, क्योंकि अपने जैसा भी कोई दीवाना मिल जाए तो उसी से उसका तबादला करेंगे। एक बुढ़िया थी, ईमान और अकीदे की बड़ी पक्की थी, उसने मुर्गियां पाल रखी थी। जब भी अपने दरबे में मुर्गियों को बंद करती तो कहती, या रसूल अल्लाह आपके सुपुर्द, या रसूल अल्लाह आपके सुपुर्द, हुजूर आपके सुपुर्द, आपके सुपुर्द, आपके सुपुर्द। सारी मुर्गियां बंद करती, सुबह को मुर्गियां